गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपको ग्रुप में डालना पड़ेगा वरना एक दो लोग और बाकी है आने। डाल दिया ना मैंने। डाल दिया। कितने लोग आते हो तुम लोग जो ये एडवांस वाले में? सर 9 होते हैं टोटल। क्या 10? नहीं वही होता है। एग्जैक्ट 9 ही होते हैं। गुड इवनिंग कितने गए थे? कितने यार 9 थे तुम लोग, फिर टोटल 6 हुए हो मेरे को कंबाइंड करके 7। क्या सर? मेरे को कंबाइंड करके टोटल 7 हुए। अभी सर पार्थ आएगा, अमन आएगा, पीयूष भी आएगा। हाँ पीयू 3 हाँ तो लोग टोटल 10 लोग, 9 लोग टोटल। डाल तो दिया मैसेज मैंने। सर वो रेफरेंस बुक में तो बीच बीच में 12th के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। क्या कह रहे हो? तो बीच बीच में 12th के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। एक मिनट ना। अरे कौन से हाई लेवल वाले मेरे मैसेज तो जाता है ना, उसमें तो डाल दिया, फिर आए क्यों नहीं अभी तक? चल आ जाएंगे। हाँ क्या बोल रहे हैं हर्ष, बता। अरे वो डाउट पूछा था ना एक बार आपको, उसमें वो बुक में बीच बीच में 12th के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। वो ना वो स्टेट्स ऑफ मैटर करके लिखा होगा तो उसमें ना सॉलिड स्टेट के आगे तो वो 12th में पढ़ना है। कोई दिक्कत मुझसे नहीं है, बस 11th वाले को टच करना भी। पता केमिकल बॉन्डिंग कहाँ तक पढ़ाया था तुम लोगों को? ये खत्म हो गया था? खत्म तो नहीं? नहीं सर वो आपने केस 1 पढ़ाया था, सराउंडिंग एटम जब कंपैरिजन सेम ऑफ हो। बॉन्ड एंगल के 3 पॉइंट लिखवाए थे उसमें चेक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। हाँ If hybridization of central atom is same, then check lone pair. और थर्ड था if hybridization as well as lone pair both are same, उसमें केस 1 करवाया था, केस 2। चल समझ गया। चलो देखना, एक मिनट मैं भी चेक करता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सराउंडिंग एटम सेम वाला करवाया था क्या केस 1 में? हाँ सर। सराउंडिंग एटम सेम। चलो फिर हाँ सर। केस 2 में आना। एग्जांपल लिखवा दिया था ना, NH3 हो गया, रुको रुको। हाँ हाँ ये लिखवा PH3 दिया था। H3 SDH3 वाला। SVS3 ठीक है। इसका 107 पॉइंट समथिंग। आपसे ये नहीं एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछेगा, बट एक दूसरे के कंपैरिजन में बस पूछता है ना, तो मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। इसका 107 हो गया। PS3 का 92 डिग्री होता है और इसका होता है 91 डिग्री, ठीक है। और इसका होता है SVS3, इसका कितना 90 डिग्री। देखना इन सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है कि नहीं है? है ना? अरे सबकी हाइब्रिडाइजेशन वही है ना। 3 सिग्मा हो गया, एक क्या है लोन पेयर है, तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर। अगर तेरे को याद हो तो टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल होता है ना, वो कितना होता है? 109.28 मिनट्स। अब देखना है यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं है। 107 तक तो चलता है, 104 तक चलता है, लेकिन ये 109 को छोड़ करके सीधा कहाँ के टिक गया है? 92 पे, 91 पे और ये 90 पे। तो याद रखना है एक्चुअल में ना इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन निकलती ही नहीं है, ठीक है। आपसे ऐसे कभी क्वेश्चन आएगा कि किसका हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है, तो इस 15th वाले ग्रुप में इन तीनों का नहीं होता। देखो क्यों नहीं होता है, ध्यान से समझना। ये PS3 है जिसका 92 है, 91 है, 90 है। ऑलमोस्ट तीनों की बात करें तो 90 के ऊपर आकर टिक रहा है ना। हाँ सर। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना वो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है। लेकिन देखो ना यहाँ पे जब अगर 90 डिग्री एंगल है, इसका मतलब क्या निकला होगा?
ये x है, ये y हो गया, और ये कौन सा एक्सिस है? z एक्सिस। अब बताओ इन तीनों के बीच का एंगल कितना है? 90। 90। तो ये अगर इसका मतलब है कि बीच का एंगल अगर सबके सब 90 आ रहे, इसका मतलब एक्चुअल में ये क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल तो हुआ ही नहीं होगा। आपको जैसे दिख रहा है वैसे ही है ना ये तीनों एक्सिस। अरे जब इंटरमिक्सिंग होता है ना तो ये एक्सिस थोड़ा इधर उधर टिल्ट हो जाता है, इसी वजह से बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। लेकिन ये तीनों के तीनों अपने पोजीशन पे ही एग्जैक्ट होते हैं, तभी तो बॉन्ड एंगल 90 हो सकता है, अदरवाइज हो ही नहीं सकता 90। तो यहाँ से एक रूल लगता है, वो रूल ज्यादा कुछ अपने को पढ़ना नहीं है, ड्रैगो रूल के नाम से जानते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग ये होता है ना, इस रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि जब बॉन्ड एंगल 90 आता है मतलब यूं समझा जाता है कि इन तीनों में इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हुआ ही नहीं है। तो आप लोगों से बस सिंपल ऐसे पूछेगा कि किसका हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, किसका नहीं। सर ठीक है? हाँ सर आप C2H2 उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल दे सकते हो? C2H2 में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला का, C2 H2 में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला, हाँ क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? SP। ओके सर। सर इसके पहले कुछ लिखा है, मैं क्लास में भूल गया था। सर पर अगर हमें जो स्कूल में जो फॉर्मूला सिखाया उसमें से कुछ और अलग आ रहा है। क्या फॉर्मूला है बताओ मेरे को। हाफ v half- प्लस a हाँ, माइनस सर। c। क्या है? हाफ v प्लस m माइनस c प्लस a, v हाफ प्लस क्या m है? v प्लस v हाँ B। अच्छा v हाँ, इसके बाद प्लस m M। माइनस c प्लस a। सर इससे अलग आ रहा है आंसर। तो इतना बड़ा फॉर्मूला क्या लगा के रखा है ये, किस काम का है ये? ए तो नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। यार, ये पूरी रामायण क्यों करते हो इतने बड़े फॉर्मूले लगा के? सर पर वो दोनों से सेम तो आना चाहिए, अलग अलग क्यों आ रहा है? क्या कह रहे हो? सर पर दोनों से सेम तो आना चाहिए, अलग अलग क्यों आ रहा है? ये एक बात बताना, तू जो पढ़ाते उनसे पूछना इसका हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने क्या बताया है C2H2 का। ओके सर। वो करा ही नहीं है इससे। वही हाइब्रिडाइजेशन तो SP ही आएगा क्योंकि लीनियर है। कार्बन इसमें 4 प्लस हाँ। 1 तो ये 5/2 आ रहा है, तो इसमें स्टेरिक नंबर देखेंगे तो सिर्फ कितना कितना आ रहा है स्टेरिक नंबर सर? अब देखो ना, कार्बन के केस में कभी भी स्टेरिक नंबर 4 से ज्यादा होता ही नहीं है। कार्बन का कोई भी कंपाउंड बताओ जिसमें स्टेरिक नंबर 4 से ज्यादा मिला हो आपको। नहीं मिलता है। या तो हाइब्रिडाइजेशन SP होगा, या SP2 होगा, या SP3 होगा। तो इसमें 2 लोन पेयर है ना, ये कार्बन में कितने? एक भी लोन पेयर नहीं है, कहाँ लोन पेयर हाँ। दिख गया? हाँ सर वो सही है। 4 के 4 बॉन्ड बना रखा है, 0 लोन पेयर है, ओनली 2 सिग्मा है। तो स्टेरिक Okay, sir. नंबर में अपने पास बस क्या आते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो 2 सिग्मा हाँ, हो गया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन SP हो गया। ठीक है, ये लीनियर है, दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल भी 180 डिग्री होता है, और जब भी बॉन्ड एंगल 180 डिग्री इसका मतलब लीनियर ही होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है, SP होगा। इसका मतलब ये हुआ नहीं कि हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल मिक्स हुआ है और कार्बन का कौन सा P। समझ में आया? हाइड्रोजन का S हुआ है तो कार्बन का कौन सा P मिक्स हुआ है, तो ये SP हाइब्रिडाइजेशन है। सर वो कार्बन में खुद में sp हुआ है, फिर वो हाइड्रोजन के s के साथ मिक्स होता है, ऐसा नहीं होता? सर क्योंकि वो जो हाइब्रिडाइजेशन तो एक एटम में होता है ना, उसके बाद बॉन्डिंग होता है। हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है ना। हाँ वो एक ही एटम के ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग होता है ना। बेटा एक ही एटम के कैसे होगा बताना मेरे को। अब जैसे CH4 है आपके पास, सर बस मतलब ये जो C है कार्बन ना, के- उसके जो S और P है ना वो sp बन गए, और बाद में उन्होंने H के S के साथ बॉन्डिंग किया है, ऐसा लिखा है। हाँ वो सही है, और इंटरमिक्सिंग करने के बाद जो बनता है सबकी एनर्जी सेम होती है। हाँ सर। सर आप ये रागो सर, एक बार बता सकते हो फिर से? मैम ने क्या बताया इसका हाइब्रिडाइजेशन तेरे स्कूल में? वो कुछ बताया नहीं, खाली फॉर्मूला दे दिया, इससे निकाल लेना। SP होता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ओके सर। सर टेस्ट में क्वेश्चन था
वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है हाँ वही। C2H2 CH4 उसमें लिखना क्या होता है? उसमें डायग्राम कौन सा डायग्राम वो नहीं पता नाम चला बनाना होता नहीं है। अरे कार्बन के पास 4 बॉन्ड जब बनाएगा तो 1s2 2s2 2p2 होगा। हाँ हाँ सर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, 4 बॉन्ड बनाएगा क्या 2 अनपेयर्ड में? नहीं 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 ना। इसका मतलब क्या हो गया, एक केस में गया पहला एक्साइटेड स्टेट में और 3 कहाँ पे है? पी में। नहीं समझ में आया। आया। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 अब बनाया होगा ना, टोटल कितने बॉन्ड अब बने होंगे? 4। अब 4 बने होंगे। हाँ ठीक है, और हाइड्रोजन का कौन सा खाली है? S। S तो ये हाइड्रोजन का S, इसका भी S, इसका भी S, इसका भी S, मतलब ये तो कार्बन का हो गया S और ये कार्बन का क्या हुआ? 3 px डिवाइड हो गया। PYPZ इसके हाइड्रोजन जो 4 है उन चारों का S1 तो खाली होगा ना। क्या था क्वेश्चन? ऐसे तो सिग्मा डबल सिंगल बॉन्ड तो लाइट्रोल। C2H6 और C2H2 का फॉर्मेशन। अच्छा वो C2H4 सर इसी में सिंगल बॉन्ड तो फॉर्मेशन C2H4 कैसे होगा CH4 में? अभी उस पे आते हैं, वो क्वेश्चन भी है तुम लोग के बैक एक्सरसाइज में, तो अभी करवाएंगे ना उस पे, तो चले जाए करवा देते हैं। फिलहाल ये देखते हैं। डी राउस रोल है क्या? ये रागो ये क्या है? ड्रागोस लोड बताओ मैं एक बार। देखना बता रहे हैं ना, 1 मिनट। इतना समझ में आया, इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। हाँ सर। ठीक है, वो नहीं होता, वही एक्सप्लेन किसने किया? ड्रैगोज रूल। तो अगला हेडिंग बना देना है ड्रैगो जी। राउस रोल अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल। तो ये बॉन्ड पैरामीटर में ही चल रहा है ना? हाँ हाँ, अकॉर्डिंग टू सर तो लास्ट वाला क्वेश्चन तो गलत हो गया है। C2H2 वाला। हाँ सर, वो पता ही नहीं चला क्या करे, इससे लगा रहा है उससे लगा रहा है। मैंने छोड़ दिया। हाइब्रिडाइजेशन निकालना था। हाइब्रिडाइजेशन नहीं गलत हो गया क्या? सर वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं, वो फॉर्मेशन डायग्राम से एक्सप्लेन करना था, उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन तो निकालना पड़ता है ना। चल कोई नहीं, मैं करवाता हूँ। थर्ड और हाइयर अंडू करके छोड़ दिया। अरे लिखना है। हाँ, ये CA क्या है? सेंट्रल एटम। एटम। देन आपने क्या किया दिल्ली में? क्या कह रहे हो? आपने दिल्ली में क्या किया? क्या किया? जो करने गए थे वो करके आए थे। वैक्सीन बना के वैक्सीन बनाने गए। नहीं, उससे तो दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। सर तो क्या करने गए थे? क्या हमारी फैमिली रहती है ना दिल्ली में। हाँ सर अमित सर कुछ कह रहे थे। वो तो कुछ गंदा गंदा कह रहे थे। तो मतलब उल्टा सीधा है। हाँ वो भी कुछ फैमिली का बोल रहे हैं। एक्सटेंशन का बोल रहे थे। पता नहीं, अब अमित सर तुम लोगों से बोले, मेरे से तो कुछ बोले नहीं। सर वो हमसे बोले कि सर वो उदय बताएगा। हाँ उदय क्या बोले रे? बता दे अब, इतना सस्पेंस मत करिए। हमने कहाँ बोला था ऐसे? अमित सर ने बोला था ना। चल फिर किसी को बोले ही नहीं फिर डाटा। रियल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना। सीए का मतलब सेंट्रल, Central एस का सराउंडिंग एटम। अब नोट करो, मैं समझाता हूँ। सर तो अब आपकी क्लास हर रोज 5 बजे होगी कि बाद में वापस आपकी लेट हो जाएगी?
ये टाइमिंग पे होगी, जो टाइम टेबल में जो टाइमिंग होगी ना वही होगी। ओके सर। हाँ ये चलेगा। ये रखना सर, ये फिर सही है। ठीक है, नहीं चलेगा। फ्रेश स्टार्ट मिलेगा। ऐसे ऐसे क्या होता है सर? क्या होता है? सराउंडिंग ऐसे सराउंडिंग है। सराउंडिंग। सराउंडिंग एटम ना। सर ये 2.5 से कम होगी, ये कैसे पता चलेगा? वही वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़े बहुत का याद रखना होगा ना। ये गलत बात है ना सर। अरे वैसी नौबत ही नहीं आएगी, जो पहला 15th वाला ग्रुप है ना उसी में से पूछता है। पर आज याद ही नहीं रहा मुझे, तो केमिस्ट्री क्लास है। सर याद- आपकी कौन सी टीम थी? मुंबई। हाँ, अरे वो तो सर आपने अभी हम हार कुछ गए करने लग आरसीबी रहे के हैं। सामने। बेटा अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो आगे आगे देखो होता क्या है। मुंबई लास्ट में ही जगती है ना, इसलिए। आपकी कौन सी टीम है सर? मुंबई हारेगी। अरे भंडारी तुम्हारी कौन सी? खेल ही नहीं रही वो। भंडारी तेरा कोई टीम है या फिर ऐसे ही हो निर्दलीय? भंडारी का ऐसे गेम ही ही। नहीं है ये। नोटा हाँ हो गया। सीएसके है ना, ऐसे ही है समन से। सीएसके में सारे के सारे सीनियर सिटीजन है इस बार। इसीलिए तो। नहीं नहीं सर, सैम करन है ना? हाँ वो एक थोड़ा हाँ, भाई। competition में आ गया, बाकी सब पेंशनधारी वो है। कुछ ज्यादा ही जूनियर। और वो हाँ। मस्त खेलता है, अच्छा लगता है। तो जाके मिल ले उससे अच्छा लगता है तो। सर आपकी टीम तो आरसीबी से हार गई, अब उसमें हम क्या कर सकते? आरसीबी से हार गई नहीं, वो तो बहुत ही कांटे का टक्कर था। नसीब अच्छा हो गया आरसीबी का, पोलार्ड की 6 नहीं लगी। ईशान किशन को कैसा लगा होगा? हाँ 99 पे आउट हो गया बेचारा। बेटा 6 देख मारने ईशान, का 1 ले लिया होता। इससे ना मुंबई को घाटा हो टीम सकता हार है। जाती फिर। अरे ईशान किशन को तो कोई घाटा ही नहीं है, उसको 3-4 स्पॉन्सरशिप पैसे ही मिल गए होंगे हारे या जीते, लेकिन उसका परफॉर्मेंस तो बेटर ही है, तो फायदा तो उसको हो ही गया होगा। हाँ बाकी सोशल मीडिया उसने सही किया। बाकी सोशल मीडिया तुम लोग चलाते ही हो, देखे ही होगे उसके बारे में। नहीं देखा है किसी ने। नहीं सर, नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं देखा सर। सर आप दिखा दो अभी स्क्रीन शेयर करके। अरे नहीं, गंदी चीज है। आईपीएल भी नहीं जानता मैं। इंडियन पोलराइजेशन क्या लीग क्या पता नहीं करो? क्या होता है। जाना है क्या? हाँ सर, फरजान आया है। अच्छा फैजान। उसका रोल भी है ना। हाँ फैजान रोल, वायलेंट कैरेक्टर। तो आयो मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ईशान तू मेरे को जवाब तो दे। के एक्साइट। सुनाई दे रही है? हाँ हाँ सुनाई दे रही है ईजान। अरे तो हाँ, और धीरे धीरे आ रहे। बहुत धीरे धीरे आ पता रही नहीं है। क्या हो गया, एक तू मिनट। लैपटॉप टेबल पर रख के बेड पे सोएगा तो ऐसी ही आवाज आएगी। नहीं, जान कहाँ बैठ के पढ़ाई करते हो तुम? अच्छा बैठ के नहीं, सो करके। सॉरी, टेबल पे। तुम्हारी आवाज कैसे होती है फ्लक्चुएट? टेबल के नीचे है, लैपटॉप टेबल के ऊपर है। सर अभी आई? हाँ अब आ रही है सही से। अब बैठ और गया। बढ़ाता हूँ। नहीं नहीं अब हेलो। क्या पूरा डीजे बॉक्स लगा के रखा है क्या? नहीं, वो एडजस्ट कर रहा था। चलो, बहुत कम था। वो 15th वाला याद रखना है। चलो एक क्वेश्चन में लिखता हूँ। H2O, H2S, H2SC। चलो पार्थ बता, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा?
हाँ सर थोड़ा है, माइक चालू नहीं हो रहा था। माइक चालू नहीं हो रहा था, अभी हो गया। अब चालू हो गया। अब बता, बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा? सर मैं बताऊं हाँ बताओ। H2O का जाता होगा ना सबसे। सराउंडिंग एटम अगर सेम हो तो क्या देखते हैं? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल। नोट करो। हो गया सर। हो गया। अरे एक मिनट, फेस 2 चिन्मय। अच्छा चिन्मय अकेले है? चिन्मय तू, चिन्मय अब तू अकेले हो गया इसमें ना। अरे चिन्मय मन लग रहा है? नहीं ये तो देखो, मेरे को नहीं पता है मन तेरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मेरे को कैसे पता चलेगा? ब्लर हो गया 5-6 दिन में। तो अब सोच रहा होगा पता नहीं बेकार मैच ले लिया मैंने। सेंट्रल एटम सेम, सराउंडिंग एटम क्या डिफरेंट? बॉन्ड एंगल जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है, COF2 पावर पॉइंट ऑटो रिकवरी क्या आता है? COF2 COCl2। COCl2 का नाम जानते हो? फॉस्जीन CO होता है है। कोबाल्ट डाइक्लोराइड। अरे नहीं, कॉमन नेम है फॉस्जीन बोलते हैं इसको, काफी खतरनाक होता है। सर ये CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है या CO मतलब कोबाल्ट है, कौन सा वाला है? ये वही है कार्बन मोनोऑक्साइड वाला। अरे COBr2 COI2। बता सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? सर ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड CO2। कोबाल्ट है क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड वाला था, कोबाल्ट वाला नहीं। सर क्या है फाइनली, क्या डिसाइड हुआ? तुम लोगों ने क्या बताया बॉन्ड एंगल? COI2। COI2 Br2। नोट करो जल्दी। सर पर ये कोबाल्ट है ना। कोबाल्ट नहीं। सर तो क्या? CO सेंट्रल एटम कैसे हुआ? वो तो क्या कर वो जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, इसी को मान के चला जाता है। ओके हाँ। अरे जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड आए वो सेंट्रल एटम ही ले ले। अब जब दो ही एटम होगा तो कैसे सेंट्रल एटम लोग रहे? किसी एक को साइड में तो रखना ही पड़ेगा। मान लो ये आ गया। हाँ सर। ये क्या लिखा कॉमन नेम? फॉस क्वीन। फॉस्जीन CHOSGENE। और जी ऐसा क्यों जैसा लगा? सर इससे मर सकते हैं कि सिर्फ बेहोश होते हैं? इस काम का है बस बेटा, किसी के साथ दुश्मनी है तो उसके अंदर डाल के इंजेक्ट कर, कहानी खत्म। वाह। क्या होता है? काफी खतरनाक गैस खत्म। खाने के लिए काम में आता है। कहानी खत्म करने के लिए। कहानी खत्म, मोह माया से मुक्त हो जाता। हाँ सर ये CO जो जब बनता है तो C ग्राउंड स्टेट में होता है ना? क्या होता है? C मतलब एक्साइटेड स्टेट में नहीं होता ना, ग्राउंड स्टेट में होता है ना जब CO बनता है, क्योंकि दो ही बॉन्ड है तो। हाँ अच्छा चलो इसमें बताओ बॉन्ड एंगल। I2 का कर दे। हाँ सर वो हो गया है। एक अच्छा क्वेश्चन है। H2O OF2 और Cl2 बॉन्ड एंगल
F2 का सबसे कम होगा, H2 फिर का सबसे ज्यादा Cl2 होगा, फिर H2 क्या होगा सबसे ज्यादा किसका H2 का होना? सबसे H2O का H2O सबसे ज्यादा, फिर OCl2 और फिर OF2। OF2 अरे सर यार धोखा कर रहे हो। ये एक्सपेक्टेड लिखा और ये नहीं, एक्सेप्शन तो नहीं बोल सकते। क्वेश्चन नहीं। देखना सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? H2O का। हाँ सर। इसके बाद OCl2 का। OCl2 फिर OF2 OF2 अच्छा OF2 का, ठीक है। बट एग्जैक्ट में देखना क्या हो जाता है इसका। ये H2O का अगर आपको बॉन्ड एंगल पता हो तो मैंने बताया था 104.5 ना, हाँ 104.5 डिग्री। अब देखना OF2 और OCl की अगर बात करें ना, OF हो गया, F हो गया, OCl हो गया और OCl हो गया। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्लोरीन का जो साइज होता है ना, क्लोरीन का साइज ये जो लगा है ना, काफी बड़ा बड़ा साइज में ऐसे लगा है। समझ में आ रहा है? क्लोरीन का साइज क्या है? काफी बड़ा। बड़ा। हाइड्रोजन का तो छोटा ही है, कोई मानना ही नहीं है। क्लोरीन 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 के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो क्लोरीन सेकंड पीरियड का है, तो ये सीधा सीधा थर्ड पीरियड का हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण साइज बड़ा होने के कारण अब दो एटम यहाँ है ऐसे काफी बड़ा हो गया, तो ये वाला बॉन्ड एंगल जो होता है ना, क्या होता है, बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि OCl2 का जो बॉन्ड एंगल होता है ना, OF2 से ज्यादा होता है। और ऐसा ऐसा डिस्क्रिप्शन जैसे ही हुआ ना। और OF2 जो होता है इसका बॉन्ड एंगल 3 पॉइंट समथिंग होता है। तो बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? OCl2, H2O, OF। सर अगर बॉन्ड एंगल कम होगा तो फिर ये दोनों टकरा जाएंगे, ऐसा होगा ना? बॉन्ड एंगल कम होगा तो टकरा नहीं जाएंगे ना, एक मिनिमम डिस्टेंस पे आके रुक जाती है। सर तो उसमें क्या प्रॉब्लम? क्या कह रहे हो? सर उसमें ये प्रॉब्लम क्या थी अगर और कम हो जाता है बॉन्ड एंगल तो? अरे दोनों का साइज बड़ा बड़ा होगा तो बॉन्ड एंगल कम कैसे, ज्यादा होगा ना। एक सर्कल यहाँ पे, दूसरा सर्कल यहाँ पे, और ये सेंट्रल एटम है, तो जो इसका सेंटर से ही ऐसे लोकेट करना होता है, तो ये बॉन्ड एंगल ऑब्वियस सी बात है ना, बड़ा हो जाएगा। हाँ सर। साइज तो वही, साइज थोड़ा बड़ा होने के कारण ऐसा हो गया। बता दे। एक सेकंड सर। सर सर दिल्ली में कितने केस आते हैं? क्या बोल रहे हो? दिल्ली में जामनगर से बहुत ज्यादा केस आते हैं कि अब उधर कम हो रहा है? दिल्ली में जामनगर से क्या कोविड? पता तो नहीं चल रहा था कि कोविड है वहां पे, लेकिन न्यूज में तो सुनते थे कि दिल्ली में आज इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, लेकिन कभी दिखाई तो नहीं पड़ा वैसा कुछ। मतलब सारी चीज ओपन हो चुकी है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस हाँ, जो भी करना है मास्क लगा के करना है। कोविड छोड़ो, पॉल्यूशन कितना बढ़ रखा है। हाँ, वो तो बढ़ते ही रहता है, कम कब रहता है दिल्ली का। वो तो वैसे भी मास्क पहनना होगा। उनके लिए कोई नई बात नहीं। मतलब दिवाली वाली के टाइम पे अगर कल होकर के निकले ना तो आग से आंसू आने लगता है। पॉल्यूशन रेट इतना ज्यादा बड़ा होता है ना, इतना ज्यादा, मतलब आंख में क्या बोलते हैं उसको, चलन। जलन टाइप का होने लगता है। चलो नेक्स्ट पे आते, बॉन्ड एंगल खत्म हुआ, बॉन्ड लेंथ हेडिंग बनाना। सेकंड पैरामीटर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ तो पता है ना क्या होता है? सर ये आप हमें आज पढ़ा रहे हो? हाँ सर आपने टेस्ट में 2 दिन पहले पूछ लिया। वही सर ये लोग ये कोई कभी कहाँ भी एक बॉन्ड मेरे तो को पढ़ाते तो ही नहीं है। मौका देना। एक ने बोला 4 लोगों ने हंसे, मैंने पीरियोडिक टेबल में भी ये बॉन्ड लेंथ पढ़ा रखा है। वो है। और चैप्टर तो हम तो उसकी तैयारी करके गए थे। वो तो किसी को ध्यान में ही नहीं है।
पीरियडिक टेबल में भी बॉन्ड लेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सब करवा रखते हैं। हाँ, और सर ये एक बॉन्ड पैरामीटर तो पढ़ाते ही नहीं है कहीं पे भी। बॉन्ड पैरामीटर नहीं पढ़ाते हैं। हाँ सर, कोई नहीं, ऐसे मैं छितर बेतर पढ़ाते हैं, एक साथ नहीं पढ़ाते हैं। नहीं पर वो बॉन्ड पैरामीटर का नाम है बॉन्ड जेम्स। कोई नहीं, मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। ये हो गया, अभी डाइपोल मोमेंट आएगा, एवरेज डिस्टेंस between two bonded nuclei। तो इसकी डेफिनेशन पूछी थी आपने? हाँ दोनों डेफिनेशन सेम है, ऐसा नहीं है अब एक एक लाइन मिलाओगे। और सर ये पेपर आपने चेक किए कि किसी और से हुआ है? ठीक है, तो कौन चेक करेगा? पढ़ाता मैं ही, तो मैं ही चेक करूंगा ना। नहीं हो कभी कभार ऐसा नहीं होता कि चेक करवाने के लिए भेज देते हैं, किसको भेजना है यहाँ पे? तो हमें भेज दो, हम चेक कर देंगे अपना। ये लिखा है ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ ये होगी। जी वाले बैच में क्या करवाना है आज मैं बहुत सोचता हूँ। सर तो ये कौन सा बैच है? तो लोग जेई में आपका नहीं टाइम पास होगा। जाते हो? जेई सर पर ये कौन सा बैच है? ये तो जेई एडवांस। हाँ तो ठीक अरे है, मैं तो ठीक। मैंने मेंस की बात की ना। मेंस में तुम लोग मेंस में आते हो कि नहीं आते हो? नहीं समझ पैरेलल ही कैसे चलते आए? हैं। अभी आपके क्लास नहीं तो फिजिक्स जब तक आपने आए थे तब तक फिजिक्स में जाते थे। तब तक उदय दोनों में जाता था, उदय तीनों में जाता था वैसे मतलब। क्यों उदय, एक जगह से मन नहीं भरता तेरे को? हाँ, तीनों में उदय का उदय बहुत तेरे को मतलब मची है रे। अरे सर ये अरे तो बोर्ड क्लास में नहीं आता था तब, फिर मेंस वाले में भी नहीं जाता था, एडवांस में भी नहीं आता था। वो मेंस वाले में भी अच्छा ऐसा। क्वेश्चन करवाने वाले में केमिकल बॉन्डिंग से लेके चलूंगा उसमें मैं। सर फिर आप उसमें कहाँ कोई रिवीजन क्वेश्चन क्लास का होता है? इंतजाम कर सकते हो। किसका क्लास का इंतजाम करने? रिवीजन क्लास किस चीज वो हमारा स्कूल का एग्जाम आ रहा है ना, इसलिए। रिवीजन तो तुम लोग को खुद करने, जो डाउट होगे वो पूछ सकते हैं। ओके सर। सर फिर आपको ऑनलाइन रहना 8 से मतलब 9 से 12 के बीच में। 8:30 से 11:30। 11 हाँ 8:30 से 11:30। पूछ सकते हो, ये नहीं बोला कि तेरे बदले एग्जाम मैं दूंगा। बैठे तुम रहोगे वर्चुअल। हाँ सर, मतलब उस समय पूछेंगे। वही कब है एग्जाम? कब है? 5 तारीख को है। 2-3 है, वहीं से क्यों टेंशन ले रहे हो? उसके पहले मैथ्स का हाँ, है ना। चैप्टर भी सिर्फ 5 ही है। कौन सा चैप्टर बाकी है? चैप्टर सिर्फ 5 ही है। अच्छा 5 ही हैं। ये पता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो ये बॉन्ड लेंथ होती है, और जब डिफरेंट होगा तो मोड में Ra प्लस Rb। तो ऐसा क्यों? अरे करवाया मैंने पीरियडिक टेबल में यार। अरे सर वो भूल गए। भूल गए? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, ये भी मोड में है ना। हाँ सर, ये तो हमने वो कोवेलेंट बॉन्ड में किया था। हाँ वो बताए थे कि दोनों एटम के अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो जाए। हाँ, एक ही है उसको। सर ये -0.9 है ना, क्या है? हाँ -0.9 है। x तो मोल फ्रैक्शन के लिए नहीं होता। मोल फ्रैक्शन है, उसको चाय बोलते हैं, चाय। ये दो मोड क्यों बनाया आपने? वो गलती से एक बन गया है। ब्रैकेट अच्छा और सर ये x किसके लिए है? एक्स ए का मतलब जो तुम लोग मोल फ्रैक्शन कर रहे हो ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या है? ए। अच्छा हाँ ठीक है। ये ना ऑफ है। ये सर ने लिखा है ना। मतलब ये ना ऑफ भी एक सेकंड सर। हो गया सर। हो गया। हाँ सर। एक सर एक Ra प्लस Rb में क्यों मोड लगे? हाँ वही। आरबी में
मोड Mood क्यों mod लगाया, होगा। वो तो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। मोड नहीं यार, मोड ये ऐसे है, ब्रैकेट है। मोड इसमें लग गया लगाना। मिलते ले लेते एकदम, हटाए इसको। हाँ सर। हाँ सर। देखना इधर हेडिंग बनाना, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर निकालना आता है तुम लोगों को? हाँ सर, वो उतने दिनों में आपने जो एक नए वाले से आता है, पुराने वाला भूल गए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो सोच करके बताना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी या ज्यादा होगी? कम। कम, तो इनवर्सली लगा दें। हाँ सर। आ जाए ऐसे। ज्यादा होगी तो पास में होगा, कम होगा तो दूर में होगा। एग्जाम्पल तो बताइए, HF, HCl, HBr, HI। ये अपना सदाबहार एग्जाम्पल है। सेकंड में बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली या इनवर्सली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? बॉन्ड ऑन लेंथ। लेंथ। ठीक है, नोट करो। हो गया सर। हो गया? हाँ सर, 1 मिनट। नहीं नहीं, रिज्वाइन करना है। कट नहीं सर, रुको ना, अपना आप होने दो कट, हमें क्या हाँ चाहिए। वही। अपने आप कैसे होगा रे, जब तक इधर से कट नहीं करेंगे। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बिलेटेड सर। हैप्पी जर्नी सर। गुड इवनिंग सर। चलो एक क्वेश्चन करवाते हैं। सबसे पहले है CO, CO2, CO3-2, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। तुम लोग एक बार सोच लो, फिर अपन करते हैं। बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? सीओ का। सीओ का। अरे सब प्रोपोर्शनल लिखा है, तुम लोग टर्ली हो क्या? ये देख, कैसा? ओ, इसमें उल्टा होगा सर। CO2 का। CO3, हाँ CO2। सही है।
अरे सर ये आप वापस बता सकते हो? अरे दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3, CO2 का 2, CO3 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो? CO डबल बॉन्ड हो, O पे माइनस। सर ये CO का 3 कैसे हुआ? बॉन्ड ऑर्डर क्या था मुझे वही याद नहीं है अभी। सर ये 8 ऑक्सीजन प्लस कैसे 3 बॉन्ड बनाता है? अरे इधर तो देखना पे। अच्छा चल इसको बोल जा। 8 + 6 कितना हुआ? 14। 14। 14 पता 14 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए क्या बॉन्ड ऑर्डर होता है? 3 ओ हाँ 3। ठीक है। हम तो 1 2 3 करके आ गए थे। हाँ CO2 में तो इसमें कितना इसका बॉन्ड ऑर्डर? नंबर एक। ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड 4 अपॉन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, तो 1 पॉइंट कितना 33। समझ में आया? सर वो मेरे को एक फोन आ गया था तो अटक गया था, आप वापस बोल सकते हो? वापस कुछ करवाया नहीं ना, यही तो करवाया है। जब आप कुछ आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही थी, मैं पूछ रहा था, तो आप कुछ बोल रहे हाँ हो तो सुनाई दिया दे रहा था। था, तुमने बोला फिर हाँ से सर। बताइए। तो तब आपने यही बोला था ना? हाँ यही समझाया, यही बोला अभी था। हो गया हो गया सर। और क्या? चलो अब यहाँ पे देखना, एक है SO3, ये सोच करके बता ना ऐसे, SO3-2 और SO4-2। जल्दीबाजी नहीं करोगे, इसमें आराम तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन से क्या लेना देना तेरे को? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैंने 20 तक ही बताया था ना उधर से, बाकी रेजोनेंस वाले के लिए कैसे बताया? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड अपॉन में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सर SO3 2 माइनस का सबसे ज्यादा, फिर SO4 और SO3। सबसे ज्यादा किसका होगा? SO3-2 का। SO3-2 और किसी का कुछ? हम तो पीयूष के साथ है, पीयूष तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। पीयूष के साथ हो? खुद ने पीयूष नहीं निकाला। तेरे कमेंट क्या बात है? बता बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा? पहले बॉन्ड, अच्छा SO3 बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? SO3 2 में। तो पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे कि पहले बॉन्ड लेंथ निकालेंगे? जो निकालना है निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। SO3-, SO4-2 और SO3, ठीक है। कैसे? देख इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, मैं इसका लिख रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर 2। SO3-2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 4/3 होगा। इसका कितना होगा? 3/2। 3/2 बोले तो 1.5। नोट कर लो। सर उसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कितना है ये इसके 4, इसके 3। सर तो इसमें 1.5 कैसा आया? 6/4 हुआ। हाँ 6/4 हुआ। 6/4 वही होगा ना 1.5। हाँ तो मैं पूछ रहा था वो कितने कैसे बनाता है वो, टोटल नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड। रेजोनेटिंग बॉन्ड 6, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4। चल एक ना हाँ सर। थोड़ा सा है, एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है।
सर एक और सेकंड रखना, एक सेकंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हाँ हटा दो हटा दो। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखना क्या होता है। कार्बन की बॉन्डिंग ना, कार्बन की बॉन्डिंग मेटल के साथ होगी। कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन की बॉन्डिंग किसके साथ हो? मेटल के साथ। तो वो वाला कंपाउंड क्या कहलाता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे CH3MgBr ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। देखो कार्बन की बॉन्डिंग किसके साथ? Mg के साथ। तो ध्यान से सोच करके बताना। अगर किसी मेटल के ऊपर ना, मेटल के ऊपर अगर प्लस चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और अगर किसी मेटल के ऊपर निगेटिव है, मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन रिच है। एक्सेस। हाँ, तो आपके पास दो केस है। एक M पे प्लस लगाया और यहाँ पे ऐसे लिख रखा है C ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे करता हूँ ना, और यहाँ पे M पे माइनस C ट्रिपल बॉन्ड हो। CO बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगा? पहले वाले में, दूसरे वाले में? CO बॉन्ड लेंथ की बात की है मैंने, ध्यान रखना। CO बॉन्ड लेंथ, आप क्वेश्चन नोट कर लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। CO बॉन्ड लेंथ, ये क्वेश्चन है। M फॉर मेटल, एक के ऊपर प्लस है, एक के ऊपर माइनस है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, समझ में आया? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें कार्बन की बॉन्डिंग मेटल के साथ। मेटल के साथ। हटा दें क्या? एक मिनट। इसको हटा दें। हाँ सर। हाँ सर। देखना ऐसा है, M हो गया, इस पे प्लस था, यहाँ C लगाया। अब समझते हैं किसमें ज्यादा कम। देख, ये डबल बॉन्ड बना है ऑक्सीजन, बताओ ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया ना? हाँ। हाँ ऑक्सीजन के पास पूरा होने के बाद भी 2 लोन पेयर बच रहा होगा ना? हाँ लेकिन सर। क्या कार्बन के पास, कार्बन तो 2 ही बॉन्ड बनाया है ना अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी ना? कार्बन के पास भी 2 होंगे ना। अरे देख, पहले टोटल कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 1 2 3 4, 2 के साथ बॉन्ड बनाया होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन मिल गया, 2 यहाँ हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन और कम हो रहा है ना? कम हो रहा है। तो ये क्या करता है ना, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देता है। जैसे ये ऑक्सीजन इसको लोन पेयर दिया, ध्यान से देखना, तो कार्बन के पास क्या हुआ? ट्रिपल बॉन्ड बन गया और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा होगा कि नहीं बचा होगा? बच्चा कार्बन के होगा। पास थोड़ी, ऑक्सीजन के पास ना। समझ में आया ना इतना? सर तो ऑक्सीजन के पास कार्बन के नहीं पास बचता। 4 में हो जाएंगे। देखना, ये कार्बन हो गया, हाँ डबल बॉन्ड बनाया, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, कार्बन के पास ऑक्सीजन भी का एक लोन ऑक्टेट पेयर है ना। कंप्लीट है। बस जो बोलेंगे वो सुनना अभी ध्यान से ना। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना? नहीं नहीं है। है। कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा होगा ना? हाँ अरे बॉन्ड कितने के साथ हाँ, बनाया हाँ, है? सर। एक यहाँ पे, एक दो। दो। सर वो तो समझ आ गया।
अब ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाया तो इसको दिया, तो इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे ना। हाँ तो हाँ 8 सर। इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसके चलते ऊपर वाला बॉन्ड दिखाया, और ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है यहीं पे रहने दिया। अब समझ में आया? हाँ हाँ सर। हाँ सर। जैसे ही इसके पास ये इलेक्ट्रॉन बचा होता है ना, और इसके बगल में आता है कोई मेटल, तो ये अपना दे देता है बॉन्ड, किसी के साथ बना लेता है? मेटल के साथ। समझना, जैसे ही मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, गुस्सा किसको आता है? ऑक्सीजन को। क्यों गुस्सा आएगा? बोलेगा मैंने तेरे एक को दिया, तूने किसको? साथ छोड़ दिया। एक तो तेरे पास कुछ था नहीं, ऊपर से जब हम काम पे यहाँ पे समय पे काम चला दिए तो ये क्या किया? दूसरे को दे दिया। ठीक है, तो बताओ ऑक्सीजन गुस्सा हो के अब क्या बोलेगा? बोले जिसको दिया है ना जल्दी से उससे इलेक्ट्रॉन मांग, नहीं तो फिर अपनी कहानी खत्म कर ले। तो अब ये क्या करता है ना मेटल, अब इसके मतलब भाई ये पहले तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया मेटल को, अब मेटल की मजबूरी हो जाती है ना इस कार्बन को देना। तो अब ध्यान से सुनना, जैसे जैसे ये मेटल कार्बन को देगा वैसे वैसे बॉन्ड बनाना स्टार्ट होगा ना। हाँ अरे नहीं समझ में आया? मेटल जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन के साथ बॉन्डिंग होनी स्टार्ट होगी ना डबल बॉन्ड में। होगी होगी। इसका हाँ। मतलब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये धीरे धीरे कन्वर्ट होके किस में आएगा? डबल में। डबल में। क्योंकि कार्बन का बॉन्ड कितना बनाएगा? 4 ही बनाएगा ना। हाँ अब सोच करके बताना, जितना ज्यादा ये मेटल देगा इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन, उतना ज्यादा इसका बॉन्ड सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट होगा कि नहीं? सेकंड बॉन्ड में। हाँ सर। होगा। बॉन्ड तो बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? बॉन्ड ऑर्डर सोच लेना पहले। यहाँ पे बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर ऑर्डर बढ़ कम रहा हो है। रहा है। 3 है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या है? कम है। हाँ अब यहाँ बॉन्ड पे लेंथ बॉन्ड 4 ऑर्डर है। कितना हो गया? तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो रहा होगा ना। हाँ 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 वो हाँ तो दूसरा ये उसका बताना ज्यादा। क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में यही बताना है किसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, ऊपर वाले में नीचे वाले में? ऊपर वाले। जो हाँ, मेटल बॉन्ड अच्छा से इलेक्ट्रॉन देगा, ये मेटल जितना अच्छा से इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, उतना ही बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। हाँ सर तो इसमें हम नोट कैसे करें? कोई ऐसे लाइन आए। नहीं तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज रखो आप। अभी अपन बाद में पहले क्वेश्चन तो समझ लेते हैं ना, नोट की तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब सोच के बताना, एम पे प्लस है एम पे माइनस, ऊपर वाले में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी या नीचे वाले में? सर वो ऊपर वाले नीचे में। वाले। नीचे वाला वाले तो में देगा ही नहीं। एम पे माइनस एम ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। देख इसीलिए लिखा एम पे माइनस इलेक्ट्रॉन रिच, एम पे प्लस हाँ, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रिशियन जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ज्यादा देगा, मतलब उतना ही डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, उतना ही बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज्यादा सर होगा। पर वो जो M माइनस है तो उसकी तो अब टेंडेंसी नहीं है ना इलेक्ट्रॉन देने की। क्यों नहीं देने की है? हाँ तो होगी ना। मैंने समझाया तो तेरे को कि यहाँ पे देखो तो ये मेटल दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन, हाँ सर। इसीलिए तो मैंने लिखा है एम प्लस पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, एम माइनस इलेक्ट्रॉन रिच। जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा ज्यादा देगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड लेंथ की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सीओ बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किस में होगा? सेकंड में ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, ये सीओ बॉन्ड लेंथ जब भी पूछता है तो बाजू वाला मेटल को देखते हैं। अगर मेटल पे प्लस चार्ज आ गया तो बॉन्ड लेंथ कम हो कम जाएगी, होती माइनस आ गया तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो बढ़ जाएगी। जाएगी। ये क्लास 12 के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूछा गया क्वेश्चन जेई में, लेकिन अभी पढ़ा रहे थे तो अभी सॉर्ट आउट हो गया। वहां पे भी यही बोलना था अपने को जो यहाँ पे करवा रहे थे। हाँ सर नेक्स्ट पेज रखोगे आप? तब उस पर कुछ नोट कैसे करें? नोट नहीं करना, और ये कर लेते हैं ना नोट। ये एम में ध्यान रखना ना, एम में। ओके सर। हाँ ऐसे लिख लेना, इलेक्ट्रॉन रीच होगा तो बॉन्ड सीओ बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज्यादा। यहाँ पे सीओ बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम। कम हो गया सर। अब आज के लिए
आज के लिए इतना ही है। हाँ, उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। हेलो सर, आप नेक्स्ट पेज रख सकते हैं। ये ले, बाकी चिन्ह में होता है सब अच्छे के लिए होता है, हमारी मजबूरी समझ रहे हैं हम। तब इसी बैच और तुम ठीक है। ये चिन्मय कुछ जवाब नहीं दे रहा, उसको जग सुना सुना लग रहा है। चिन्मय बैच चेंज करना है क्या तेरे को? अच्छा फिर ठीक है। अरे सर, आप नहीं होता ना तब तक वो जेई के फिजिक्स बैच में आता ही नहीं था। वो भी आता था मतलब? आपको पता है कि मैं तो अच्छा, उदय के बारे में बोल रहे हो? उसको तो चुल मची थी। ऐसे बोलते हैं चिन्मय, सही बात है क्या? और चिन्मय को कुछ और ही मची थी। चिन्मय, बस आगे का देखो। ये चिन्मय सर ये 3 मैसेज डालता है डिलीट करता है, डालता है डिलीट करता है, इसको मैं अब क्या बोलूं? पढ़ने आता था। वही मेरे को भी, जब ये वेटिंग रूम में होता तो मैसेज कुछ भी डाल। अब दूसरे की क्लास चलेगी, तुम लोग जा सकते तो टाइम का पता ही नहीं चला सर, ऐसे ही। ठीक है, तुम लोग अब निकल जाओ, दूसरे की क्लास चलेगी। हाँ सर, अब हमारी भी 5 मिनट। चल जा जल्दी से। 5 मिनट रुकते हैं, चाय नाश्ता कर लेते हैं फिर चल। अमित सर फिर अमित सर को बोलता आप भी चाय नाश्ता कर लो, चाय 5 मिनट। चाय नाश्ता तो चाय तो पीते नहीं है। तुम लोग जल्दी से निकल बाय जाओ। सर। बाय बाय, गुड नाइट। डाल दे फिर डिलीट कर दे। हाय सर, थैंक यू सर। ये किसने लिखा है रे? गंद चिन्मय, तेरे बहुत गंदी आदत है यार तेरे को। बाय सर, थैंक यू सर।